बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मोहतरम इफ्तिखार भुट्टा साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। पिछले कई दिनों से वो अलील थे, काफ़ी बीमार रहे और फालज का अटैक भी हुआ और 2-3 बीमारियों का शिकार रहे, जिससे उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हुई। और इफ्तिखार भुट्टा साहब वो शख्सियत हैं जो गुजरात की एक चलती फिरती अंजमन है। कई अंजमनें जो हैं, कई जो हलके हैं उनके बानी हैं। गुजरात में हल्का अरबाब ज़ौक़ 1975 में उसको लेकर चलने वाले भी इफ्तिखार भुट्टा साहब थे। हल्का अरबाब शऊर, अंजमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन, ये सारी चीज़ें, ये सारी अंजमनें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इफ्तिखार भुट्टा साहब के दम से थीं। तो आज वो उनको काफ़ी गिले भी हैं अपने गुजरात के लोगों से कि कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई भी ऐसा मामला नहीं जहां इफ्तिखार भुट्टा साहब पेश ना हुए हों। पाकिस्तान के जितने भी बड़े प्रोग्राम होते थे वो आल पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, जहां अदबी प्रोग्राम होते थे इफ्तिखार भुट्टा साहब गुजरात की नुमाइंदगी करते वहां पहुंच जाते थे और बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत है। तो इसलिए आज मैं भी देर से ही आया हूं, तो इससे उनसे पहले मैं माजरत कर चुका हूँ, कुछ वजूहात की बुनियाद पर इयादत करने लेट पहुँचा हूँ। और आज शायद गुलजार साहब भी मेरे साथ मौजूद है, वजाहत साहब भी मौजूद हैं। तो हम इफ्तिखार भुट्टा साहब से गुफ्तगू करते हैं और उनका जो एक शिकवा है वो भी उनसे सुनते हैं, जो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया जनाब। अब सर आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर कुछ दुरुस्त नहीं। अच्छा, तो आपका शिकवा मैंने कहा रिकॉर्ड करूं ताकि हमारे जो आपके जिन लोगों के साथ इतना वक्त गुजारा, 68 साल हो गए, जिनमें आपकी 50 साल अदबी ज़िंदगी और पूरी गुजरात का एक ऐसी शख्सियत है जो एक गुजरात का अच्छा चेहरा है। तो आप अपना पैगाम हमें दीजिए और देखने वालों को पैगाम दें। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए मेरी तरफ, और दूसरी बात है शिकवों की कोई बात नहीं होती। ये बात है एक अरसा मैंने इन लोगों के साथ निसफ सदी इन तमाम लोगों के साथ गुजारी है, लेकिन मुझे आज पहली दफ़ा बीमारी के बाद एहसास हुआ कि गुजरात के लोग किस कदर बेहिस हैं। अदीब और तो शायर तो होंगे, लेकिन इनमें शायद इंसानियत के नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये सिर्फ अदब की बात करते हैं, बातों से बातें निकालते हैं, अपने को बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने शायद समाज में कोई तब्दीली ना पैदा की हो। और मैं ये देखता हूँ कि गुजरात की 50 साल तारीख में मेरे उस्ताद अकबर अली एम.ए. और प्रोफेसर शबीर सैन शाह, प्रोफेसर शरीफ पियाई, अपना डॉक्टर नसीरुद्दौला पीर साहब वगैरह, इन लोगों के अलावा मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो कि वाकई इंसान दोस्त था। कहाँ हमारे दोस्त मियाँ रशीद अहमद ठेकेदार थे कि हम इतवार को उनके घर के अंदर इकट्ठे हो जाते थे, जहाँ पर कुर्बान ताहिर था, बड़ा गुजरात का अजीम दानिश्वर पढ़ लिखा किस्म का साफ़ी था। असरी गुराल थे, मियाँ रशीद अहमद थे, और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मजीद ज़फ़र आँखों के डॉक्टर थे, बड़े अच्छे शायर और बड़े अच्छे इंसान थे। और मैं समझता हूँ जब हम लोगों को कुछ भी होता था हम तमाम लोग इकट्ठे हो जाते थे, उस बंदे के साथ रोज़ाना दूसरे दिन मिल के उसको मसरूफ़ उसका दिल लगाने की कोशिश करते थे ताकि उसकी बीमारी की तरफ से उसके ध्यान हटा ले। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कोरोना का मौसम था, लेकिन मेरे दोस्तों के नज़दीक शायद कोरोना टेलीफोन में, मोबाइल में दाखिल हो गया है, इसलिए उन्होंने इस ख़तरे के पेश नज़र कभी भी कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की और ना कभी पूछा है। इसके बरक्स कराची के दानिशवर, नजरुल अता, वसला खान और अकरम कुंजई साहब, ज़हीर गुलजार अकरम कुंजई साहब, शायर और कराची के मेरे लातार दोस्तों ने जब फेसबुक पे देखा कि भाई मैं बीमार हूँ, उन्होंने मुझे टेलीफोन किए, उन्होंने फेसबुक के लिए मेरे लिए
दवाइया कलबत अदा किए। इस तरह लाहौर के दोस्तों ने रोशन लाल बहुत दानिश्वर आदमी है, लड़का है, नौजवान है, बहुत अच्छा लिखता है, उसने फर्क सेल गोंदी अपना फर्क सेल गोंदी, मदर चौधरी, हाँ जी, भट्टी साहब, नासवान, प्रोफेसर शफीकर रहमान, कामरेड तनवीर, कामरेड जवार, और लाहौर के साथ सही साहब का करार कर रात को भी टेलीफोन आया था, वो पूछ रहे थे। मैं समझता हूँ कि इन लोगों के बारे में कुछ इंसानियत है। इस तरह हमारे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त थे, डॉक्टर इकबाल फाकी, वो कभी गुजरात में हुआ करते थे, पहले वो अलकार बाग के सेक्रेटरी थे, वो फैसिलिटेट में रहा करते थे, बाद में ख़ानदानी झगड़े की वजह से वो इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए, और उसकी बीवी ने कहा कि मैं गुजरात नहीं जाऊंगी, कुछ ना हो, क्योंकि उसके घर वाले ने उसका सामान निकाल के बाहर गली में रख दिया था। उसने बड़ी तरक्की की, वहाँ प्रिंसिपल रहा, फिर पीएचडी की, अभी उसने हैकल की किताब का तर्जमा किया है, जिसका कल आज अकेडमी ऑफ लेटर में हो रहा है, तकरीब रुनवाई हो रही है, जिसमें अपना डॉक्टर क्या नाम है, करीम लेटर के शायर, वो सारे रोशन दीम, और वो क्या नाम इफ्तिखार, और हमारे दीगर दोस्त वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और वो तकरीबन मुझे हफ्ते में एक दिन टेलीफोन करके पूछती है। इस तरह प्रोफेसर इशफाक मिर्ज़ा, ये दोस्त जो लाहौर, कराची, लवपिट, इस्लामाबाद में, ये पता करते और पूछते रहते हैं, जिससे मुझे कम तसल्ली होती है और ज़िंदगी का एहसास होता है। लेकिन गुजरात के दोस्तों के साथ मेरा शिकवा है कि कल को हर आदमी को ऐसी फेस से गुजरना पड़ सकता है, कम से कम कोई इंसानियत के नाम की, शिकवा नहीं है, इंसानियत के नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में, नाम उन्हीं का ज़िंदा रह जाएगा जो अच्छा काम कर जाएंगे, तहरीर कर जाएंगे, कौम की रहनुमाई कर जाएंगे, कोई पैगाम दे जाएंगे, वरना ताउन अदब मर जाता है। आज फैज़ की शायरी ज़िंदा है, फराद की शायरी ज़िंदा है, और बात लेकिन बंदे का बड़ा भी होना, बड़ापन भी होता है फनकारी के साथ। हमारा पीछे दिनों ये मर गया था कंपेयर तारक, लोगों को कौल बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा लिखता था, लेकिन उसके आप किरदार की तरफ जाएं कि वो पहले पीपल्स पार्टी में था, फिर वो चंदन ज़िया के साथ लग गया, फिर वो कहा करता था कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सजाएं देनी चाहिए, कोड़े मारने चाहिए। कितनी दुख की बात है कि इतना इंसान दिए दोस्त आदमी कि उसने पता नहीं क्या उसके ज़हन में आया, वो तमाम उम्र वो कसैब इक़्तिदार लोगों की कासालिसी करता रहा। और याद रखे कि वही अदब, वही शायरी, वही ज़िंदा रहती है जिसके अंदर मज़ामत होती है, समाज में नासाफ के साथ आवाज़ होती है, जो कि लोगों की आवाज़ तर्जबानी करती है। मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्त तमाम अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे और ज़िंदगी दे और तरक्की करें और गुजरात में अपने काम अंजाम करते रहें। और मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला भी कुछ और से दे, जो मेरे पास यादाश्तें हैं और कुछ लिख चुका हूँ, कुछ मैं रिकॉर्डिंग करा के, ताकि मेरा दिल है इस अगले महीने के अंदर मैं मुकम्मल करके ना वो दोस्तों को पेश कर दूँ, जिसमें शिकवे भी जा हैं। और इसके साथ मुझे अपने सेहत के डॉक्टर पर गुजरात के डॉक्टरों के पास जाने का इत्तेफाक हुआ, और उनका जो मैंने रवैया देखा, मैं समझता हूँ वो जो बने हुए स्पेशलिस्ट हैं वो लाहौर के एक आम मेडिकल अफसर से भी कम तर है। यहाँ के डॉक्टर जो हैं रवायती हैं, मरीज़ आते रहें, ना उनको मर्द का पता है ना उनको दुआ का पता है। ये मैं पेशाब का मुझे तकलीफ मसाने की तकलीफ थी, 3 साल से मैं गुजरात के डॉक्टर से दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन कुछ शराब नहीं आ रहा था। फिर फालिज हो गया, और फालिज के बाद पेशाब बंद हो गया,
मुझे डॉक्टर सलीम जाफरी के पास, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो जगह किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। अल्हम्दुलिल्लाह का पेशाब का कुछ मेरा 90% मसाइल हल हो चुके हैं। और पिछले दिनों मेरा पेट ख़राब हो गया, बंद हो गया मेरा, तो एक डॉक्टर ने कम वक्त में गया, बद वक्त ने कहा टेस्ट कराओ तो मैं दवाई लिखूँगा। उसने इतने टेस्ट कराए, वो दवाई मैंने की, रात को मुझे खून आना शुरू हो गया। दूसरे मैं डॉक्टर गया सामा तर्क के साथ, जो कि अच्छे बाप का बेटा है, डॉक्टर सैन एक बहुत अच्छा इंसान है। और वैसे ही उसामा मेरा बेटा, जो बेटा है डॉक्टर उस्मान, जो स्किन स्पेशलिस्ट है, उसका बचपन से क्लास फॉलो है। वो 20-21 साल इकट्ठे पढ़ते रहे। उसने मुझे अटेंड किया, उसने टेस्ट देखे, उन्होंने कहा इन टेस्टों की ज़रूरत नहीं थी, आपको नॉर्मल बेदा ख़राब है, आपको तो कुछ नहीं था। तो शुक्र माशाल्लाह अब मैं ठीक हूँ, आई एम फीलिंग बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और आप दोस्तों की दुआएं और अल्लाह ताला की मदद शामिल हुई तो मैं सेहतमंद हो जाऊँगा, कम इस कादवर हो जाऊँगा कि आपकी महफिलों में बैठ के आपकी बातें सुन सकूं और कुछ सुना सकूं। शुक्रिया, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत शुक्रिया। हमारा पूरी सोसाइटी का, समाज का अलमिया ये है कि जब कोई इंसान हमारे पास, हमारे दरमियान मौजूद होता है तो हम उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते, और उसके जाने के बाद फिर हम धड़ाधड़ सेमिनार्स करते हैं, उसकी याद में बड़ा बड़ा हम लिखते हैं, पोस्टें करते हैं, हर जगह चर्चा करते हैं। लेकिन जब कोई ज़िंदा होता है, हमारे दरमियान होता है, तो हम उसको फरामोश कर देते हैं। जैसे इफ्तिखार भुट्टा साहब का ये दर्द भरी आप आवाज़ भी सुन रहे थे, और उनका शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि 50 साल जिन लोगों के साथ गुजारे हैं वो भूल गए बीमारी के दिनों में, और दोस्ती का पता भी तब भी चलता है जब कोई कड़ा वक्त हो, सख्त वक्त हो। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था, एक तो भुट्टा साहब की तबीयत के बारे में, हैरियत उनकी आप तक पहुंचाना मकसद था, और दूसरा उनके जो दोस्त जिनको वो याद करते हैं वो खुदारा उनके पास आएँ ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। और यही एक इबादत है, किसी की इयादत करना बहुत बड़ी इबादत है। थैंक यू।